बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 21.1। इन एन एक्सपेरिमेंट द वर्क फंक्शन ऑफ पोटेंशियल सरफेस इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If the stopping potential for the emitted electron is 0.43 V, find the wavelength of incident radiation। ये न्यूमेरिकल जो है बच्चों हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, जिसमें आपको वर्क फंक्शन दे दिया गया। मतलब मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए वो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जबकि वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में सबसे पहले वर्क फंक्शन लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जो हमारे पास कांस्टेंट है जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻34 और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 × 10⁸8। यहाँ पर बच्चों हम प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसको हमने यूज करना है। एच और सी की वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर बच्चों हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी इज इक्वल टू 5 + EV। अब यहाँ पर बच्चों एनर्जी जो होती है फोटोन की वो होती है Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल। हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है तो बच्चों लैम्डा की इक्वेशन बनेगी Hc डिवाइडेड बाय 5 + EV0। अब यहाँ पर बच्चों Hc की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी और फाई यानी वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन था और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी गिवन था। हम वैल्यूज पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 490.1 नैनोमीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है 21.2। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन अ मेटल सरफेस विद वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी बच्चों हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हैं, जिसमें आपको लाइट की वेवलेंथ दे दी गई है और वर्क फंक्शन भी दे दिया गया है। आपने तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। गिवन डाटा में सबसे पहले वेवलेंथ लिखेंगे और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर। वर्क फंक्शन है हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे और फिर सी की वैल्यू लिखेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमने बच्चों तीन चीजें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। पहले एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। पहले इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। तीनों वैल्यूज हमारे पास गिवन थी। H की वैल्यू हमारे पास ये है, लैम्डा की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है। तीनों को पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास एनर्जी आएगी 3.9 10⁻⁻19 जॉउल। अब जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.6 10⁻⁻19 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी निकालने के बाद बेटा काइनेटिक एनर्जी के इस फार्मूले में क्योंकि वर्क फंक्शन गिवन है हमारे पास 1.9, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इसको E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो E से कैंसिल हो जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा हमारे पास 0.58 वोल्ट और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों 21.3 थर्ड न्यूमेरिकल है। फाइंड द फोटोन एनर्जी ऑफ वायलेट लाइट ऑफ 1413 नैनोमीटर, एक्सरे ऑफ 0.1 नैनोमीटर, रेडियो वेव्स ऑफ 1 मीटर। इस न्यूमेरिकल में बच्चों आपको तीन डिफरेंट लाइट्स की वेवलेंथ दे दी गई है। आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में सबसे पहले हमने वेवलेंथ तो यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻34 और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है इज इक्वल टू Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। सबसे पहले हम पहली लाइट की वेवलेंथ यहाँ पर पुट करेंगे, H और C की वैल्यू को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.81 10⁻⁻19 जॉउल आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 10⁻⁻19 पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह बच्चों एक्सरे की वेवलेंथ यहाँ पर यूज करेंगे सेम फार्मूले के अंदर
और एच और सी की वैल्यू सेम रहेगी, तो बच्चों हमारे पास जाउल में इसकी एनर्जी आएगी 1.99 10⁻⁻15 जाउल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जब इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 1.24 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह बच्चों रेडियो वेव्स की एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास एच और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 यानी कि इसकी वेवलेंथ पर डिवाइड करेंगे तो जाउल में एनर्जी आएगी 1.99 10⁻⁻25 जाउल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.24 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 21.4 कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन टू ट्रांसफर हाफ ऑफ इट्स एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। बच्चों ये न्यूमेरिकल हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट से हैं जिसमें आपने फोटोन की एनर्जी निकालनी है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेगा और अपनी एनर्जी हाफ शेयर कर देगा। तो फोटोन की एनर्जी जो टकराने के बाद है वो हाफ हो जाएगी। रेस्ट मैस हमारे पास एम सी स्क्वायर की वैल्यू है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने टॉपिक में निकाली थी। रेस्ट मैस और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास ये वैल्यू आती है। और मैक्सिमम जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो हमारे पास 180 डिग्री पर होता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने टॉपिक में पढ़ा था। और हमने ई की वैल्यू एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ पर हम कॉम्पटन स्कैटरिंग की इक्वेशन यूज करेंगे। चेंज इन वेवलेंथ इक्वल थी बच्चों हमारे पास एच डिवाइडेड बाय एम सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों हमारे पास एनर्जी का फार्मूला होता है एच डिवाइडेड बाय लैम्डा और ई प्राइम का फार्मूला होगा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम। ये जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बनेगी, दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने से और इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से एच एच से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एम ई सी स्क्वायर। और ये इक्वेशन बन गई 1 ओवर ई प्राइम माइनस 1 ओवर ई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम ई सी स्क्वायर। स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो हाफ हो जाएगी, तो बेटा हम यहाँ पर ई प्राइम की जगह ई डिवाइडेड बाय 2 पुट करेंगे और बच्चों जब इसको 2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास इक्वेशन आएगी 1 ओवर ई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम ई सी स्क्वायर। हमने ई की वैल्यू निकालनी है, एंगल पुट करेंगे cos 180 माइनस 1 के इक्वल होता है तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर ई डिनोमिनेटर में आ रहा है तो बच्चों हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी रिवर्स करेंगे तो फार्मूला बनेगा ई इज इक्वल टू एन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बाद बच्चे डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेते हैं। बच्चों आपने यहाँ पर कोशिश करनी है, 2-3 स्टेप लाजमी करने हैं। इस फार्मूले से डायरेक्ट यूज करके वैल्यू निकल सकती है लेकिन कोशिश करनी है सारे ना करो, बेशक आप यहाँ से लाजमी इसको ड्राइव करना है। और जब हम एम सी स्क्वेयर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगी फोटोन की 0.255 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है बच्चों 21.5 एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ बॉक्स ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ 1 फाइंड इट्स वेलोसिटी। गिवन डाटा में आपको कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक साइज बॉक्स में बंद है, आपने बेटा उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट में बच्चों आपको कोई वैल्यूज नहीं दी गई लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और प्लैंक्स कांस्टेंट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है। तीनों वैल्यूज को लिखेंगे। गिवन डाटा में 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, ये आपने याद रखनी है। इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट हम हर न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं वैल्यू, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। और यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम मोमेंटम का फार्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे और फिर दूसरे मोमेंटम के फार्मूले से जिसका हम यूज करते रहे हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, P इज इक्वल टू एम वी, उससे हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। पहले ये h डिवाइडेड बाय लैम्डा करेंगे तो बेटा हमारे पास मोमेंटम आएगा 6.63 10⁻⁻24 और वेलोसिटी निकालने के लिए इस मोमेंटम को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिवाइड करेंगे तो बच्चों वेलोसिटी आएगी 7.29 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों 21.6 A 50 kV X-ray is scattered through an angle of 90 degree. What is the energy of the X-ray after Compton scattering? ये न्यूमेरिकल बच्चों हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट से हैं। यहाँ पर आपको एनर्जी दे दी गई है एक्सरे की और स्कैटरिंग एंगल भी दे दिया गया है। आपने एनर्जी ऑफ एक्सरे निकालना है जब वो कोलाइड करने के बाद स्कैटर्ड होगी। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा के अंदर इंसिडेंट एक्सरे एनर्जी जो है वो 50 के ईवी है।
स्कैटरिंग एंगल जो है वो 90 है। रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी mc² जो है वो 511 keV के इक्वल है। और एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे हमने फाइंड आउट करनी है। स्कैटरिंग का फार्मूला वही जो हमने कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा था, चेंज इन लैम्डा जो है वो इक्वल है h डिवाइडेड बाय MEC 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करेंगे, एनर्जी HC डिवाइडेड बाय लैम्डा को यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पर लैम्डा की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी HC डिवाइडेड बाय E और यहाँ पर बनेगी HC डिवाइडेड बाय E प्राइम। यहाँ पर पुट करेंगे तो H से कैंसिल हो जाएगा और C दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई होगा C के साथ तो C स्क्वायर बन जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 1 ओवर E प्राइम माइनस 1 ओवर E इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय MEC स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास एंगल गिवन है 90 डिग्री और cos 90 0 के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा क्योंकि 1 माइनस 0 1 के इक्वल होता है। बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ये आएगा 1 ओवर ई प्राइम इज इक्वल टू 0.021957 और ई प्राइम निकालने के लिए बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 45.55 keV और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।